वेलकम टू मून 99 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सोशल मीडिया पे होने वाले स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्कैम के बारे में बात करेंगे जो हमारे दोस्त के साथ हुआ या हो रहा था, लेकिन लकीली वो शायद इससे बच गए हैं। तो उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया सारे मामले को और हमसे पूछा कि इसके क्या मकासद हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वो वाक़या बताते हैं जो उनके साथ पेश आया, बाद में उसका पोस्टमार्टम करते हैं और आपको बताते हैं सारी हकीकत कि ये वाक़या क्यों हुआ और इसके मकासद क्या थे, बाद में उन लोगों को चाहिए क्या था। तो ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त को फेसबुक पे यानी मैसेंजर पे एक कॉल आई। उन्होंने कॉल अटेंड की तो वो किसी फॉरेनर की थी, फॉरेनर फीमेल की कॉल थी। फॉरेनर फीमेल के साथ जब उन्होंने थोड़ी सी इंगेज हुए, जब उन्होंने कॉल की, उन्होंने सबसे पहले उस फीमेल ने उनसे कहा कि आप किसी प्राइवेट जगह पे आ जाएं, आपसे पर्सनल बातें करनी है। जब वो प्राइवेट जगह पे आए तो उन्होंने कुछ अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसे टच करना शुरू किया जिससे थोड़ा सा इंसान का जो डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, तो इस तरह की सिचुएशंस पैदा हो गई। उसके बाद उन्होंने उसके साथ थोड़ा बहुत बात की। एक दफ़ा कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर से कॉल आती है उनको और उन्हें कहा जाता है कि आप भी ड्रेस आउट हो जाएं। मतलब बाद में कॉल आती है और वो काबिल एतराज़ हालत में वो औरत बैठी होती हैं और उनको कहती हैं कि यहाँ पे टच कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसे कुछ वर्डिंग का तबादला होता है उन दोनों में। मेरे दोस्त के मुताबिक जब उन्होंने ऐसी वर्डिंग सुनी तो पहले तो उनको यकीन नहीं आया, बाद में उन्होंने उनसे वेरीफाई किया कि आप क्या कह रही हैं, मतलब सीरियसली आप ऐसा ही चाहती हैं। तो उन्होंने कहा यस। तो उन्होंने भी आगे से मतलब ऐसा वैसा उन्होंने तो खैर कुछ नहीं किया, लेकिन उन फीमेल ने जो आगे से फीमेल थी उन्होंने अपना ड्रेस आउट किया और अपने बॉडी पार्ट्स को टच करना शुरू किया बहुत गलत अंदाज में। इस तरह वो करती चली गई और बाद में मेरे दोस्त से कहा कि आप भी ऐसा ही करें, आप भी अपने जो ड्रेस है उसको आउट करें, अपने लिबास उतार दें और इस तरह की हम मिलकर कॉल करते हैं। तो इस सारे मामले के बाद उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 10-15 मिनट तक उनसे बात करता रहा। इस तरह की बातें होती रहीं, इस तरह की हरकतें होती रहीं, लेकिन इनकी तरफ से लकीली इनकी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत नहीं हुई। तो ये सारा वाक़या था। उन्होंने आज डिस्कस किया और मुझसे पूछा कि ये क्या हो सकता है। मैंने सारी बात समझने और सुनने के बाद उनको भी समझाया और मुझे लगा कि ये शायद ये पब्लिकली बात कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्कैम्स आए रोज़ हर किसी के साथ होते जा रहे हैं। तो इससे पहले कि आप लुट जाएंगे, आपके साथ इस तरह का कोई स्कैम हो, तो आपको सारा पता होना चाहिए कि ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं, इनके मकासद क्या होते हैं और सारी सिचुएशन कैसे हैंडल की जा सकती है। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि इस तरह की जो कॉल्स होती हैं, फीमेल हों या मेल हों, जो फॉरेनर्स कॉल्स होती हैं वो किसी ऐसी कंट्री से होती हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क होता है, जैसे इंडोनेशिया, फिलिपाइंस, इस तरह की कंट्री से इस तरह की कॉल्स आती हैं। और आपको पता है कि इंडोनेशिया की करेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है, हमसे भी वीक है। हमारा अगर 1 रुपये होता है तो शायद उनके मेरे ख्याल में 90-95 रुपये बनते हैं। एक बात यहाँ पर मैं और ऐड करता चलूँ कि ये कोई चीज़ें नई नहीं हैं, ये पहले भी होती आई हैं और बहुत पहले से हो रही हैं, तकरीबन 8-10 साल पहले से हो रही हैं। जब से ये फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है उस वक्त से ये चीज़ें सारी चलती आ रही हैं। वो एक अलग बात है कि हम तक थोड़ा सा लेट पहुंचती हैं। तो इस सारे सिनेरियो में होता ये है कि आपको कोई भी फीमेल कॉल करती है, आपके साथ थोड़ा सा प्राइवेट होती है, जिसकी वजह से आप भी प्राइवेट होते हो। वो आपका इंटरेस्ट देखती है। इंटरेस्ट देखने के बाद अगर वो शादीशुदा है तो वो कहेगी मुझे डिवोर्स होगी, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर वो कोई स्टूडेंट है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो आपके साथ इस तरह की बातें करेंगी। बाद में पहले 2-4 दिन आपको इंगेज करेंगी, बाद में आपसे बातें करेंगी कि मेरे फीस चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, आप मुझे फीस दे दो। तो सबसे पहले अगर आप उसको कुछ दे देते हो, मिसाल के तौर पर अगर आपके अंदर भी सेक्स एडिक्शन है, आप भी सेक्सुअल चीज़ों को पसंद करते हैं, या आपके अंदर खुदा तरसी है, आप ऐसे किसी की बातों में आ जाते हैं और आपको लगता है वाकई में उसको पैसे चाहिए होंगे, फीसें चाहिए होंगी, उसको यूनिवर्सिटी से निकाल रही हैं, तो आप उसको कुछ पैसे दे देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम काउंट करेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। पाकिस्तानी 1 रुपये इतने पैसों के बराबर है। उसके अलावा अगर आप उसको 10,000 भेजते हैं, इंडोनेशिया, फिलिपाइन जैसे मुल्क को किसी को भी 10,000 भेज देते हैं, यहाँ पे ये देखें अमाउंट, तो उनके कितने बनते हैं? 9 लाख से ऊपर, मतलब 10 लाख के करीब बनते हैं। तो वहाँ की जो करेंसी है काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगर आप यहाँ पे उसको 10,000 भेज देते हैं इस तरह की चीज़ों में, तो उसके जो 10 लाख बन जाएंगे, वो उनका कोई अलग नहीं होता। एक दिन में वो तकरीबन आप जैसे 200-300 लोगों को ऐसे बुद्धू बनाती हैं, पागल बनाती हैं। इसके अलावा अगर 2-3 दिन बात करने के बाद उनको लगता है आप कोई कारोबारी बंदे हैं या आप सरकारी मुलाजम हैं, यानी कि अगर उनको लगता है कि आपके पास पैसे हैं, आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, अगर आप पैसे उनको नहीं देते, जो उनका सेकंड तरीका होता है पैसे लेने का, वो बहुत ख़तरनाक है, उससे सबको बचना चाहिए। वो ऐसे है कि जब जब आपसे बात होती है तो वो आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आप कॉल पे बात कर रहे हैं, वो बातों बातों में आपको ड्रेस आउट करने का कहते हैं, आपको भी नंगा होने का, लिटरली नंगा होने का कहते हैं कि आप नंगे हो जाएं, अपना लिबास उतार दें। तो स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग चल रही होती है, सारी आपकी वीडियोस वगैरह बन रही होती हैं। तो आप अगर कोई कारोबारी शख्सियत है या सरकारी मुलाजिम है तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वीडियो ऐसे नंगेपन की पिक्चर्स या आपकी वीडियो एज इट एज़ फेसबुक पे चली जाएँ, यूट्यूब पे चली जाएँ, ट्विटर पे चली जाएँ, व्हाट्सएप पे चली जाएँ, सोशल मीडिया पे चली जाएँ। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे इस तरह की वीडियोस वो आपसे ले लेंगी किसी तरीके से, आपको बातों बातों में लगा के आपको भी नंगा करके, क्योंकि वो सेक्स वर्कर होती हैं या इस
इस तरह की होती हैं, वहाँ पे उन कंट्रीज़ में इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है। वहाँ पे मतलब इतनी गुर्बत है, इतनी ज़्यादा करेंसी उनकी डाउन है, वहाँ पे इज़्ज़तें लुटती हैं, इज़्ज़तें लुटा के वो जो है रोटी अपनी हासिल करती हैं। उनके लिए वो चीज़ें कुछ खास मानी नहीं रखती। अगर आप उनकी वीडियो कोई वायरल कर देती हैं, जिस तरह से भी यूज़ करती हैं, तो उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले ही वहाँ पे बहुत गुर्बत है, इस तरह का नंग धड़ंग वहाँ पे चलता है। लेकिन आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियो को रिकॉर्ड कर बाद में आपसे पैसों की डिमांड की जाएगी। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपकी फ़लाँ वीडियो मेरे पास है जिसमें आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपकी नंगी वीडियो मेरे पास है, नंगी पिक्चर्स मेरे पास हैं, अगर मुझे आप पैसे नहीं भेजते तो मैं इनको वायरल कर देती हूँ। तो वायरल कैसे करती हैं? ऐसे लोगों के बहुत सारे लंबे चौड़े ग्रोह होते हैं। जैसे पाकिस्तान में फेसबुक के पेजेस होते हैं, तो पाकिस्तानी कंटेंट को ही वो उठाते हैं, पाकिस्तान से चीज़ें डाउनलोड करते हैं, उन पेजेस पे अपलोड करते हैं। तो इसी तरह वो पेजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा होती है, 5 लाख 7 लाख 1 मिलियन तक उनके फॉलोअर्स होते हैं। हमें नहीं पता पाकिस्तान में चलने वाले जो पेज हैं, जो बुरी तरह की ऐसी वीडियोस देते हैं, झूठी खबरें देते हैं, वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, इंडिया से हो रहे हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क से हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो पेजेस होते हैं उन पे उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, वो क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग उनकी उर्दू पंजाबी समझने वाली होती है, लिहाजा वो पाकिस्तान से ही होती है, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे होते हैं। इसलिए वो एक क्लिक पे सिर्फ पाकिस्तानी 10-12 लाख बंदों को आपकी वीडियो दिखा सकते हैं, आपकी पिक्चर दिखा सकते हैं। जब आप उनके स्कैम में आ जाते हैं, आप इस तरह के अपनी कोई प्राइवेट वीडियो उनको दे बैठते हैं या कोई पिक्चर्स वगैरह दे बैठते हैं, तो बाद में आप कहीं से भी प्राइवेट नहीं रहते, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। और अगर आप कोई कारोबारी शख्सियत हैं या कोई सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अगर आप इस तरह के इश्यूज़ में फंस जाते हैं तो बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाएगा और आपको शायद लॉन्ग टर्म के लिए उसका पे करना पड़ेगा, उनको बार बार पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह आपको ब्लैकमेल किया जाएगा और आपको लूटा जाएगा। तो खुदारा इस तरह की कोई भी कॉल आए तो इसको रिस्पॉन्ड ना करें। अगर रिस्पॉन्ड करना भी है तो काम की बात करें, अदरवाइज़ इस तरह के इश्यूज़ में ना बढ़ें। वैसे भी आप इधर बैठे हो, दूसरा शख्स दुनिया के किसी और कोने में है और आपस में आप इस तरह की बातें करती हो, तो इससे मतलब आपकी सेहत का नुकसान है, आंखों का नुकसान है, और इसके अलावा आपकी इज्जत भी जा सकती है, माल भी जा सकता है। इससे बचें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे भी इससे बच सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।